नमस्कार दोस्तों। आज एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि आज हर युवा के मन में एक सपना है, लीडर बनने का। चाहे वो लीडर बनने की बात मैनेजमेंट कोर्सेज के थ्रू हो या वो राजनेता की तरफ इशारा करता हो। मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ कि वास्तव में सच्चा लीडर कौन होता है और सच्चे लीडर की क्या क्वालिटीज होती है। चूंकि ये सावन का महीना है, ये शिव आराधना और शिव तपस्या का महीना है, तो शिव जी से बड़ा कोई मेरे विचार से कोई लीडर नहीं हो सकता। आप कहेंगे शिव जी से बड़ा लीडर कोई क्यों नहीं हो सकता, या शिव जी का लीडरशिप से क्या संबंध है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से सबसे पहले विष, वो विष ब्रह्मांड को जला सकता था। शिव जी तब खुद आगे निकल कर आए और उन्होंने उस विष के प्याले को पी लिया और उसे अपने कंठ में धारित कर लिया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। शिव जी का व्यक्तित्व बताता है कि विष पीकर कैसे संतुलन बनाए रखना होता है एक लीडर को। शांत रहते हुए जरूरत पड़ने पर कैसे तांडव किया जाता है, यह भी शिव जी हमें बताते हैं। नंदी, भूत, पिशाच, नाग सभी को साथ लेकर कैसे कैलाश पर्वत को चलाया जाता है, और कैलाश पर्वत जैसी ऊंचाई पर बैठने के बाद अहंकार को कैसे त्यागा जाता है। एक अच्छे लीडर की यही निशानी होती है। तो जहां तक शिव जी की बात है, शिव जी से बड़ा लीडरशिप का कोई एग्जाम्पल नहीं। सच्चा लीडर कौन है, ये विषय एक ऐसा विषय जिस पर हमें विचार करना होगा। तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, या काले मौन धत्ते, या काले तांडव करता, सा एव नेता लोके या संतुलित धर्म भक्ता। मतलब समय आने पर जो मौन धारण कर सके और समय आने पर जो तांडव कर सके, इस तरीके का अगर व्यक्तित्व है इन दोनों चीजों में, या समय आने पर संतुलन जो बनाकर रखे, वही एक सच्चा लीडर कर सकता है। ये शिव जी की सबसे बड़ी निशानी थी। मैं महान अभिनेता आशुतोष राणा जी को सुन रहा था, तो उन्होंने भी बताया था, उनकी एक बात मेरे दिल को छू गई थी। उन्होंने भी एक बात कही थी, वो बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि राम का दरबार होता है, शिव का परिवार होता है। मैं दरबार और परिवार की तुलना नहीं करना चाहता। लीडरशिप वही ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां लीडर परिवार की तरीके अपनी टीम को चलाता है, चाहे वो उसके इमोशंस के साथ टीम चला रहा हो, चाहे वो एक डिप्लोमेट की तरीके टीम चला रहा हो, या दूसरे तरीके से टीम चला रहा हो। नेतृत्वकर्ता का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो अपनी टीम को लेकर आगे चले। अगर हम शिव जी की बात करते हैं, तो उनके हाथ में डमरू भी है। डमरू संवाद का प्रतीक है। दूसरे हाथ में त्रिशूल है, जो निर्णय की ताकत को बताता है, और सिर पर मां गंगा विराजमान है, जो भावनाओं के प्रभाव को बताती है। गले में सर्प ये बताता है कि डर को भी गले लगाना होगा, तभी एक अच्छी तरीके एक सच्चा लीडर शासन चला सकता है, या सच्चा लीडर अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ सकता है। तो मैं जब आशुतोष जी को सुन रहा था, तो आशुतोष जी ने कहा था शिव का दरबार है, परिवार नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, शिव का परिवार है, दरबार नहीं। क्यों? शिव स्वयं सवारी करते हैं नंदी की, मां पार्वती सवारी करती हैं शेर की, उनके दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी सवारी करते हैं मोर और चूहे की। अब इन चारों का रिश्ता देखिए, चारों आपस में जानी दुश्मन है, फिर भी एक परिवार को कैसे चलाया जाता है। सच्चा लीडर वही होता है जो सबके बीच संतुलन बना के रखे। यहां मैं कहना चाहूंगा कि योग जो है, मतलब योग से चले। योग क्या है? योग एक संतुलन बताता है। तो अगर योग के नियम से चलोगे, तभी आप एक सच्चे लीडर बन सकते हैं। अगर वर्तमान परिस्थितियों में हम बात करें, हम मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करें, तो मैनेजमेंट अगर हम बुकिस जाएंगे, तो लीडरशिप की आपको नंबर ऑफ परिभाषाएं मिलेंगी, कई परिभाषाएं मिलेंगी। जहां तक मेरा मानना है, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए।
एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक क्यों होना चाहिए लीडर? डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? वो निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर ले, तो वो लीडर यानी सबको लेकर साथ चले, ऐसा लीडर होना चाहिए। आप सबको साथ लेकर चलना पॉसिबल नहीं होता है, लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। तो उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को कैसे रिजोल्यूट करेंगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए उसको डिप्लोमेट होना भी बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक लीडर को साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, और मेरे मानने से उसको एक आर्किटेक्ट भी होना चाहिए, जो पूरा एक विजन लेके चलता हो कि उसको किस तरीके से, शिव जी की तीसरी आंख से विजन दिखता था, तो इस तरीके का शिव जी की आंख के तरीके उसका विजन होना चाहिए, दूरगामी सोच होनी चाहिए। ऐसा एक सच्चा लीडर होना चाहिए। एक में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है लीडर की, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ लोग इसको विवादास्पद मानेंगे, लेकिन अगर ये शब्द इतना खराब होता तो शायद डिक्शनरी में नहीं आता। मैं क्या, हाँ जी, ट्रिपल डी का फार्मूला होना चाहिए। दो तो माइनर है। फर्स्ट इज 3D मॉडल की बात कर रहा हूं मैं एक तरीके से। फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, सेकेंड इज डिप्लोमेसी, एंड थर्ड इज द डिक्टेटरशिप। आप लोग कहेंगे कि डिक्टेटरशिप क्यों होनी चाहिए लीडर के अंदर? मैं ये नहीं कहता कि हमेशा डिक्टेटरशिप का यूज होना चाहिए। रेयर अमंग द रेयरेस्ट लीडर को डिक्टेटर भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे डिक्टेटरशिप क्या है? रामचरितमानस में भी एक दोहा है कि विनय न मानत जलद जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब लोकतांत्रिक तरीका आपका काम ना आए, जब डिप्लोमेसी काम ना आए, तो एक लीडर को, एक नेतृत्वकर्ता को, और मैं कह सकता हूं कि व्हेन डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी फेल्स देन अ लीडर शुड एक्ट एज ए डिक्टेटर। क्यों? शिव को भी, भगवान शिव को भी समय पर, कभी कभी समय पर तांडव करना पड़ता था। मैं तांडव उस सेंस में नहीं बता रहा हूं कि आपको विनाश करना है, कुछ करना है, लेकिन एक डिक्टेटर की क्वालिटी भी होनी चाहिए, ताकि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो देश का नेतृत्व कर सके। जहां तक विकसित भारत का सवाल है, विकसित भारत में मुझे ऐसे ही देश को, ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है जो सबको साथ लेके चले, और कभी कभी एज ए डिक्टेटर भी काम करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करूंगा सिर्फ एक बात को कहते हुए कि सच्चा लीडर, फिर पुनः कहता हूं कि सच्चा लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चले, दूरदर्शिता हो उसके अंदर, सहनशीलता हो, लेकिन डर को भी गले लगाना उसे आता हो। ऐसा लीडर देश को चाहिए। और मुझे लगता है जब ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला लीडर देश के पास होगा, तो निश्चित तौर पर देश प्रगति करेगा और 2047 में भारत विकसित बनेगा। नमस्कार।